ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे दोस्तों झारखंड के एक अजीबोगरीब देवता जातम बाबा के बारे में। जातम बाबा की बात करने से पहले दोस्तों झारखंड को एक नज़र देखते हैं। 3.25 करोड़ जनसंख्या वाला ये राज्य 79,714 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। 15 नवंबर 2000 को ये राज्य बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। तो जब ये झारखंड अलग हुआ तो सबसे पहला नींव 71 साल पहले 1929 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा एक अलग झारखंड राज्य की मांग अंग्रेजी हुकूमत पास में रखा गया था। साइमन कमीशन ने जयपाल सिंह मुंडा की बात को ठुकरा दिया। जयपाल सिंह मुंडा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करके भारत में सिविल सर्विस परीक्षा भी उत्तीर्ण किए थे और ये एक महान खिलाड़ी ध्यानचंद के टीम में भी ये खेले थे। इनके अथक प्रयास के बाद भी झारखंड राज्य अलग नहीं हो पाया और उन्हीं के नेतृत्व में 1939 में आदिवासी महासंघ का स्थापना भी किया गया था। आज जयपाल सिंह मुंडा को बहुत कम लोग जानते हैं। बेशक विनोद बाबू को याद करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं की पार्टी ने झारखंड राज्य को अलग किया, जिनका बाद में नेतृत्व शिबू सोरेन जी ने किया। दोस्तों, आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष का 40% खनिज पदार्थ इसी राज्य से निकाला जाता है। लेकिन क्या फायदा? आज हम लोग भाई भाई में इस तरह मतभेद कर बैठे हैं कि बाहरी तत्व खनिज पदार्थों को खुले बाजार की तरह लूट रहे हैं। लोगों की जमीन जा रही है, सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, जबरन कब्जा कर रही है, लेकिन उस जमीनों में और इस खनिज का लाभ कौन उठा रहा है? कभी आप लोगों ने सोचा है? बिहार से अलग हुआ झारखंड आज 20 वर्ष होने जा रहा है। क्या झारखंड वासियों के लिए कुछ किया गया? दोस्तों, आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि देश का 40% खनिज पदार्थ इसी राज्य से निकाला जाता है और इस राज्य के 39% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि लगभग 20% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो 67% है। दोस्तों, इस राज्य को भारत का समृद्ध संस्कृतियों का संग्रह में से एक राज्य है। पाषाण युग के उपकरणों की खोज जब हो रही थी तो इसी राज्य के हजारीबाग जिले से कुल्हाड़ी और चाईबासा से भाला का सीरा बरामद किया गया था। वर्तमान में दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में 24 जिला है, जिसका सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए
तो रांची सबसे बड़ा जिला है। इस राज्य में 81 विधानसभा की सीट है, 14 लोकसभा की सीट है और 6 राज्यसभा की सीट है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी, पक्षी कोयल, फूल पलाश और वृक्ष साल है। इतिहास के पन्नों में इस राज्य को कई नाम से दर्शाया गया है। अगर पुराण की बात करें तो मुंड और मुरंड के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों ने अपने इतिहास के पन्नों में इस राज्य को कुकुटलॉड और कालिंद के नाम से भी दर्शाया है। मुगल साम्राज्य काल में झारखंड को कुकरा राज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका नाम बदलकर झारखंड कर दिया। दोस्तों, झारखंड में कई जनजातियां वास करती हैं, जैसे संथाल, असुर, बंजारा, मोहली, बिरोह, चीक, बड़ईक, बिरजिया, बेगास इत्यादि। इन जनजातियों का मुख्य भाषा कुड़ुख, संथाली, मुंडारी और हो है। झारखंड की कुल आबादी का 28% आबादी इन जनजातियों की है और इन जनजातियों के अलावे यहाँ सदियों से आर्यभाषी लोग भी निवास करते आए हैं, जिनको सादान कहा जाता है, जैसे अहिर, बिंझिया, भोगता, चेरो, चीक, बड़ईक, घासी, झोरा, केवट, कुम्हार, लोहार, रोतिया, तेली। आर्यभाषी लोगों का भाषा है नागपुरी, खोरठा, कुरमाली। दोस्तों, झारखंड में हिंदी और बांग्ला भी बोली जाती है और इन जातियों का कर्मा और जितिया महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इन दो त्यौहार के अलावा भी टूसू, सोहराई, फगुआ आदि त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हर राज्य की तरह झारखंड में भी लोग गांवों में निवास करते हैं। आप लोगों को सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि जब यहाँ कल कारखाने नहीं थे तो लोगों का जीविकापार्जन का मुख्य स्रोत खेती हुआ करता था। और दोस्तों, गांव का प्रधान कोई व्यक्ति ना होकर देवी देवता हुआ करता था, जिस देवी देवता पर पूरे गांव के हर जाति के लोग का अटूट भरोसा और विश्वास हुआ करता था। जब भी गांव किसी संकट में पड़ता था, जैसे महामारी, भूखमरी, अकाल, तो लोग इसी देवी देवता के पास जाकर फरियाद करते हैं, उनकी विनती करते हैं उनसे कि हमारे गांव को इन परिस्थितियों से आप बचा लो। और यहाँ तक दोस्तों कि गांव के लोग जब भी कोई शुभ कार्य करते, जैसे शादी विवाह, तो इन देवी देवताओं से अनुमति लेना अनिवार्य होता था। और उस वक्त जिस गांव का प्रधान आदिवासी हुआ करता था, उस गांव में इस देवी देवता को जाहिर आयो और मरांग बुरु कहा जाता था। जाहिर आयो से माँ का बोध होता है और मरांग बुरु से पिता का। और ये देवी देवता जिस जगह पे रहते हैं उसको जाहिरा थान के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों,
इस देवी देवता से हर एक चीज की अनुमति तो ली जाती थी, लेकिन इसके अलावा और एक देवता जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हैं जातम बाबा। इसकी पूजा लोग इसलिए करते हैं कि जो फसल खेत में लगाए गए हैं वो सुरक्षित रहें, वो किसी तरह का बीमारी से नष्ट ना हो। और देखिए कितना श्रद्धा और विश्वास के साथ ये लोग जातम बाबा की पूजा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है दोस्तों, और कि इन समुदायों का, इन आदिवासी समुदायों का एक संस्कृति का हिस्सा रहा मुर्गा लड़ाई। इसका भी आयोजन किया गया है एक छोटे स्तर पर। लेकिन ये मुर्गा लड़ाई जो सदियों से लोग करते आए हैं, मनाते आए हैं, एक मनोरंजन का साधन भी है। लेकिन आज ये मुर्गा लड़ाई एक जुआ और शराबी का अड्डा बन के रह गया है। ये संस्कृति का हिस्सा अब नजर नहीं आता। यहाँ पे मुर्गा कई जाति के लोग पालते हैं, जैसे असील, सोमो, कड़कनाथ। लेकिन इन सब में से असील जाति का जो मुर्गा होता है वो काफी महंगा होता है। वो हजारों में बिकता है, 50,000 तक एक मुर्गा का दाम होता है ना? आश्चर्य की बात। और ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड का एक संस्कृति का हिस्सा था। लेकिन आज ये संस्कृति का हिस्सा ना होकर शराबी और जुआ का अड्डा बन गया है। लेकिन दोस्तों, गांव के स्तर में ये उस तरह का जो है कि फुहड़ता नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ इसे प्यार से लोग मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से किस तरह अपना मुर्गा को जोड़ कर रहे हैं लड़ाने के लिए, और इसके पैर में एक चाकू बांध दिया जाता है। और ये तब तक लड़ाया जाता है जब तक कोई मुर्गा मर न जाए, मैदान छोड़कर भाग न जाए, तब तक इस लड़ाई का फैसला नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ जातम बाबा
का देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है। बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जादम बाबा की पूजा कितने श्रद्धा और विश्वास के साथ झूम रहे हैं। नगाड़ा ढोल ताशा बजा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये जातम बाबा के पूजा के लिए देखिए ये सामग्री हैं, और ये जो पुजारी हैं गांव के आदिवासी, इन्हीं के द्वारा इसका पूजा किया जा रहा है। बड़ी आनंद ले रहे हैं लोग, अपने फसल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो फसल लगाया गया है खेत में वह सुरक्षित रहें और घर तक आए। और चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हम आप लोगों से लेंगे विदा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाएगा आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
दीजिए आप लोग।